जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम यज्ञ संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna. We shall be taking text 19 of chapter 4 of canto 2 of Srimad Bhagavatam, which is entitled The Process of Creation. Text 19. स एष आत्म आत्मवतामधीश्वरः त्रयीमयो धर्मस्मयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। स एष आत्मवतामधीश्वरः त्रयीमयो धर्मस्मयो तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। स एष आत्मवतामधीश्वरः त्रयीमयो धर्मस्मयो तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। What meaning? सह वह, एषः यह है, आत्मा परमात्मा, आत्मवताम स्वरूप सिद्धों का, अधीश्वरः परमेश्वर, त्रयीमयः साक्षात् वेद, धर्ममयः साक्षात् शास्त्र, तपमयः साक्षात् तप, गत वेलिकैः आडंबर रहितों द्वारा, अज ब्रह्मा जी, शंकर आदिभिः शिव जी तथा अन्यों द्वारा, वितर्कलिंग आश्चर्य तथा सम्मान के साथ देखा जाने वाला भगवान प्रसीदताम, मेरे प्रति दयालु हो। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। ये वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं, जो साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या है। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आचार्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। जय श्री प्रभुपाद। तात्पर्य, यद्यपि भगवान आत्म साक्षात्कार के विभिन्न पंथों के अनुयायियों के स्वामी हैं, तो भी वे उन्हीं लोगों द्वारा गेय हैं जो आडंबर से परे हैं। प्रत्येक व्यक्ति नित्य शांति तथा या शाश्वत जीवन की खोज में रहता है, जिसके लिए वह या तो वैदिक शास्त्रों का या अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता है, या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों या योगियों अथवा अनन्य भक्तों इत्यादि की तरह भक्ति करता है। लेकिन परमेश्वर की पूर्ण अनुभूति केवल भक्तों को ही हो पाती है, क्योंकि वे समस्त छल क्षद्म से ऊपर होते हैं। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, वे सामान्यतया कर्मी, ज्ञानी, योगी या भगवत भक्त के रूप में वर्गित किए जाते हैं। जो कर्मी वैदिक कर्मकांडों के सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वे भुक्तिकामी अर्थात भौतिक भोग की इच्छा रखने वाले कहलाते हैं। जो ज्ञानी मानसिक चिंतन ज्ञान द्वारा परमेश्वर को तदाकार होना चाहते हैं, वे मुक्तिकामी अर्थात भौतिक जीवन से मुक्ति के इच्छुक कहलाते हैं। जो योगी 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं और अंततः समाधि में परमात्मा से मिलते हैं, वे सिद्धकामी कहलाते हैं। जो योगी सूक्ष्मतर से
सूक्ष्मतम बनने, भारी तर से भारीतम बनने, इच्छुत वस्तु प्राप्त करने, सबों पर नियंत्रण करने, इच्छानुसार वस्तु उत्पन्न करने इत्यादि की इच्छा रखते हैं, वे सब शक्तिमान योगी की क्षमताएं हैं। लेकिन भगवत भक्त आत्मतुष्टि के लिए इस प्रकार की कोई चीज नहीं चाहते हैं। वे केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान महान हैं और जीवात्माओं के रूप में वे भगवान के नित्य अधीन अंश प्रत्यंश हैं। भक्त द्वारा इस प्रकार आत्मा की पूर्ण अनुभूति उसे निष्काम बनने में सहायक बनती है और ऐसे भक्त निष्कामी कहलाते हैं। जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण समस्त इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। मुक्तिकामी, मुक्तिकामी, सिद्धकामी सभी आत्मतुष्टि के लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन निष्कामी भक्त भगवान के लिए ही सब कुछ इच्छा करता है। वह भगवान के आदेशों पर पूरी तरह आश्रित रहता है और भगवान की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए सदैव उद्यत रहता है। प्रारंभ में अर्जुन ने अपने को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वह आत्मतुष्टि का इच्छुक है, लेकिन वह कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ना नहीं चाह रहा था। लेकिन भगवान ने उसे निष्काम बनाने के लिए भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग, भक्ति योग की भी व्याख्या मिलती है। क्योंकि अर्जुन निष्कपट था, अतएव उसने अपना निर्णय बदल लिया और युद्ध करने के लिए राजी होकर भगवान को तुष्ट किया। करिष्ये वचनम तब, इस प्रकार वह निष्कामी बना। यहाँ पर ब्रह्मा जी तथा शिव जी के उदाहरण जानबूझकर दिए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी, श्रीमती लक्ष्मी जी तथा चारों कुमार सनक सनातन आदि ये चारों निष्काम वैष्णव संप्रदाय के अग्रणीय हैं। ये सभी सारे छल छद्मों से रहित हैं। श्रील जीव गोस्वामी गतव्य लीकई शब्द की व्याख्यान प्रोजितः कैतव के रूप में करते हैं, जिसका अर्थ है जो समस्त कपटों से मुक्त है, केवल अनन्य भक्त। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.149 में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतः एव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्ध कामी सकले अशांत। जो लोग अपने पुण्य कर्मों के लिए सकाम फल चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं तथा ब्रह्म के तदात्कार होना चाहते हैं, तथा जो योग की सिद्धियों के इच्छुक हैं, वे सभी अशांत हैं, क्योंकि वे अपने लिए कुछ न कुछ चाहते हैं। लेकिन भक्त तो पूर्ण रूप से शांत होता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु वह भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। अतएव यह निष्कर्ष निकला कि भगवान सबों के हैं, क्योंकि मर्जी के बिना कोई भी इच्छित फल प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जैसा कि भगवद गीता 8.9 में कहा गया है, वे ही सबों के ऐसे फल प्रदान करते हैं, क्योंकि वे सबों के वेदांतियों, कर्मकांडियों, धार्मिक नेताओं, तपस्वियों, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वालों के अधीश्वर हैं, आदि नियंता हैं। लेकिन अंतोतगत्वा निष्कपट भक्त ही उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर भक्तिमय सेवा पर विशेष बल दिया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविश्रम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपत्यन्तिकं वन्दे हम श्री गुरु सदापदकमलं। श्री गुरुन् वैष्णवां च श्री रूपं सागरजातं सागरं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सागरं ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका समनित नामिने, नमः आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने और गदादामदाय नगर कामतारणे, नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते पुरुष सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री प्रभात। तो प्रभात की अनुकंपा से, गुरुजन और वैष्णवों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवताम की अविरल धारा बह रही है। हम सुखाचार्य से सुन रहे हैं। आज कहते हैं स एष आत्मवतामधीश्वर त्रिमयो धर्मस्मय तपोमय गत वेलिकैरज शंकरादिभिः वितर्क लिंगो भगवान प्रसिद्धताम। भगवान से कह रहे हैं, हे परमात्मा, हे भगवान, आप सर्व सिद्धों के परमेश्वर हैं। औरों की क्यों नहीं? वो किस मानते ही नहीं तो क्या किया जाए? जो मानेगा उसी की बात होगी, जो नहीं मानेगा उसके परमेश्वर हैं, लेकिन कैसे कैसे उनकी भी परमेश्वर है, वो बोलते हम नहीं मानते। क्योंकि आप साक्षात वेद है। वेद का मतलब है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? भगवान को जानने का ज्ञान। प्रकृति जो सृष्टि है उसका रचने का ज्ञान, हमारे शरीर में वैसे आत्मा का ज्ञान, ये वेद है। धर्म ग्रंथ है, आप शास्त्र हैं। हर शास्त्रों में अनेक अनुभूतियां हैं। अनेक प्रकार से लोगों को भगवत भक्त के पथ पर आने के लिए मार्गदर्शित किया जाता है, चाहे वो देवी देवताओं के द्वारा या भगवान के द्वारा या निर्विशेषवादियों के द्वारा धर्म ग्रंथ। और आप ये तपस्या है। तपस्या है कुछ पाने के लिए। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता या अपना समय। आप हैं और कहते हैं आप ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित है। भगवान कृष्ण को वही पूजेगा जो निष्कंटक होगा। वही भगवान पे अपनी श्रद्धा बता सकता है जिसमें कोई कपट ना हो, जिसको कोई चाह ना हो, जिसको सिर्फ भगवान खुश करने की जिसकी इच्छा हो। तो बोलते हैं उनके द्वारा आप पूजित हैं और आश्चर्य व सम्मान से पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रश्न हो। क्यों प्रश्न हो? ताकि मैं आपकी बातें, आपकी क्रिया, कर्म, गुण का अच्छी तरह से बखान कर सकूं, ताकि जो सुनने वाले हैं वो इस शरीर के उपरांत उनको गोधाम मिले। इसलिए आप कृपा करें। कोई भी जो समझदार व्यक्ति हो वो कहेगा कि भाई मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं, मेरे अंदर इतना कोई विवेचना नहीं ताकि मैं कुछ कर सकूं। अगर भगवान कृपा करे तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। और प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, भगवान तो सबके लिए आत्म साक्षात्कार विभिन्न अनुयायियों के लिए है। कोई किसी तरह से भगवान को पाना चाहता है, कोई किसी तरह से, कोई निष्काम से, कोई सकाम से, कोई योग के द्वारा। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा प्रोक्तो मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे अर्जुन, दो तरह से मुझको समझा जा सकता है। ये सांख्य योग के द्वारा, ये जो प्रकृति है, प्रकृति कैसे स्वचलित है, कैसे करती है, उसके द्वारा, या कर्म योगिनाम, कर्म के द्वारा। कौन से कर्म? जो शास्त्रों में किए गए हैं। वो कर्म नहीं जो हम कर रहे हैं। हम जो कर्म लगता कर रहे हैं वो सारे विकर्म है। लेकिन भगवान की अनुकंपा के द्वारा, भगवान की भक्ति, भक्तों के सौजन्य के द्वारा हम वो जो हमारे हैं
विकर्ण है, विकर्म है, उनको अकर्म में बदल सकते हैं। ये है। और वो उन्हीं लोगों के हृदय में पुष्ट हैं जो आडंबर से परे हों। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गदा गिरा बह नयन नीरा। लोभ क्रोध क्षोभ न जिनके ताते, तात निरंतर बस में ताके। जिनके हृदय में न लोभ हो, न क्षोभ हो, न क्रोध हो, न मोह हो, न मात्सर्य हो, आडंबर से परे हो, भगवान को पा सकते हैं। भगवान उनके लिए सुलभ है। तस्याहम सुलभ पार्थ। एकाग्र होकर तो देखिए, हमने सुना तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। एक मन तो बने, एक इच्छा तो बने, एक ध्येय तो बने। और प्रभा जाके लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कहाँ का भी क्यों न हो, वह नित्य शांति तथा शाश्वत जीवन की खोज में रहता है। हम लोग यहाँ विदेश में हैं, हमारा क्या ध्येय है कि खूब पैसा कमाया जाए, उसके बाद आराम से जीवन बीतेगा। खूब पैसा जितना बन सके, अर्थात हम आराम से शांति से हम अपना जीवन बिताएंगे। ये कहते हैं मटेरियल इल्यूजन। या दूसरों की तरह भक्ति करता है, लेकिन परमेश्वर की पूर्ण अनुभूति सिर्फ भक्तों की होती है। एक आपको छोटी सी कथा सुनाऊं। भगवान राम जब वनवास गए तो मां सीता उनके साथ थी, लक्ष्मण शाह था, चित्रकूट पंचवटी आदि में रहते थे। तो लोग उनके दर्शन करने के लिए आते, उनके दर्शन करने के लिए आते और भगवान प्रवचन करते। और उसको सुन करके जितने भी साधु और संत थे बड़े खुश होते, बड़ी वाहवाही करते और देखते कि भगवान श्री राम गृहस्थ आश्रम में हैं और इतना अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, न कष्ट के चेहरे पर उनका निशान, न कुछ। और मां जगदम्बा, मां सीता जानकी उनकी सेवा कर रही है। तो जब कई दिन तक उन्होंने कथा सुनी तो एक दूसरे से बात करने लगे, अरे यार, ये संन्यास आश्रम में बड़े तो गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम में बड़े गृहस्थ आश्रम है। हम अच्छे से भक्ति तो कर सकते हैं, खाने पीने की तो खत्म हो जाएगी। तो उन सब ने निर्णय लिया, हम भगवान की राह पर चलेंगे और हम भी गृहस्थ बनेंगे। अब सबने कहा गृहस्थ बनेंगे, लेकिन हम इतने सन्यासी हैं, इतने लोगों के लिए औरतें कहां से आएंगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, जितने भी साधु संत हैं जो जो गृहस्थ आश्रम में चलना चाहते हैं, वो पत्थर की शिला लेके आए और पत्थर की शिला पर अपनी होने वाली पत्नी का जो है प्रारूप बनाए। बोले फिर क्या होगा? अरे फिर क्या होगा, भगवान को बुलाएंगे, जैसे भगवान के चरण उस शिला पे पड़ेंगे वो औरत हो जाएगी। तो हमें समाज में जाके मांगने नहीं पड़ेगा और भगवान हमें कृपा करेंगे, हम सबको बीवियां मिल जाएंगी। अब वो सारे के सारे जो हैं पत्थर तराशने गए, पत्थर लेके आए और हर आदमी अपनी झोपड़ी में बैठकर पत्थर तराश रहा है। धीरे 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 जो है सत्संग कम होने लगा। राम जी ने कहा ये संत लोग कहां चले गए, आ क्यों नहीं रहे? तो लक्ष्मण हंस के कहा प्रभु आपकी कृपा है, आपका अनुगमन करना चाहते। बोले क्या? बोले जैसे आप अपनी स्त्री के साथ हैं वो भी स्त्री के साथ रहना चाहते हैं। तो बोला फिर कैसे? बोले फिर वो जो है वो पत्थर की शिलाओं से अपनी पत्नियां बना रहे हैं,
आपको बुलाएंगे, आप पैर से टच करेंगे, उनको पत्नियां मिल जाएंगी और गृहस्थ आश्रम में रहकर फिर आराम से भक्ति करेंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा हो गया। तो कुछ क्षणोपरांत, कुछ 5-10 दिन के बाद जो है मां सीता का अपहरण हो गया रावण के द्वारा। अब भगवान श्री राम अपने भैया लक्ष्मण के साथ जंगल जंगल फिर रहे हैं और कहते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, क्या देखी तुमने सीता मृग नयनी। हे खग, हे पक्षियों, हे पशुओं, मैं विलाप कर रहा हूं, मेरी पत्नी गुम हो गई, क्या तुमने कभी देखा? तो जब ये कहानियां जो अपने लिए पत्नियां ढूंढ रहे थे उनको चली, बोले अच्छा पत्नी का अगवा भी हो सकता है, पत्नी को कोई किडनैप भी कर सकता है, तो क्या फायदा। अरे छोड़ो, बेचारे भगवान रो रहे हैं, उनको रोने दो, हम क्यों रोए। तो उन्होंने जो है शादी करने का प्रण त्याग दिया। अब किसी ने कहा, देखिए भगवान झूठ मत बोलना, आप हमसे झूठ मत बोलना, आप सर्वज्ञ हैं, आपको सब मालूम है, खाली अपने बारे में नहीं सारे जीवों के बारे में मालूम है, फिर आप क्यों रो रहे थे। अरे बोला मेरा रोना एक संदेश था उन साधुओं के लिए जो सन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम आना चाहते थे, कि गृहस्थ आश्रम में अगर खुश रहने के 2 चीजें चाहिए। बोला एक तो आप अनविवाहित रहें, बैचलर रहें, तब खुशी रहेंगे। अगर आपको खुशी अपनी बर्दाश्त नहीं हो तो शादी कर लो, बस या तो शादी कर लो, उम्र भर परेशान होगे, या शादी मत करो, आराम से रहोगे। तो भगवान का रोना, भगवान का हंसना, भगवान का मौन रहना, भगवान की भ्रिकुटी इधर उधर करना, भगवान का हाथ उठाना, पैर उठाना, सारे के सारे जो कार्य हैं मानव जाति के लिए उपदेश हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे सब मालूम है, इनके लिए किया है। और सीता को तो कोई हाथ नहीं खा सकता, वो जगह जननी है। खैर छाया रूप है, मुझे लीला तो करनी है। 14 साल का वनवास है भाई, काटने में दिक्कत हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ करे, शोर शराबा करे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि छल और दंभ से ऊपर होने के पश्चात भी हमें कृष्ण से प्रेम होगा। हम कितनी कोशिश क्यों न कर ले, जब तक मेरे हृदय से अहंकार नहीं जाएगा, मेरे हृदय से काम वासना नहीं जाएगी, जब मैं निर्मम और निरंकार नहीं बनूंगा, तो भगवान का नाम तो आएगा, लेकिन भगवान से प्यार नहीं हो पाएगा। प्यार होने के लिए अपनी शरणागति बहुत जरूरी है। और ये जो काम क्रोध मोह मानव है, ये हमको शरणागति करने में बाधक है, विपरीत परिस्थिति पैदा करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार जो अहंकारी बन गया हो वही भगवान की सेवा कर सकता है और सतत सेवा करता है और उस सेवा में आनंद में रहता है। हो सकता है हम जैसे कहते हैं आनंद आनंद, हमें अभी आनंद की अनुभूति ना हो। आनंद किसको कहते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। लेकिन हमारे क्या कांक्षी कांक्षा है, सोचना है, इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद वो 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 करूँगा, और करने के लिए हमारे पास समय है ही नहीं। जैसे और प्रपात कहते हैं कि ये मुक्ति कामी, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्ध कामी, शक्ति कामी, सब असंतुष्ट है। जितना होगा उतना कम। कोई भी व्यक्ति हो, विशेष हो, जो भी कम। किसी ने कहा कि मैंने डबल एमए किया है, तो प्रश्न क्या गया, जो पहली बार एमए किया था वो समझ में बराबर नहीं आया था, तो तुम्हें दोबारा करना पड़ा, क्योंकि हम उपाधि चाहते हैं ना, और बिना उपाधि के बड़ा मुश्किल है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जब तक हम उपाधियों से अलग नहीं होंगे तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपने देखा होगा जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, अपना कार्ड देते हैं, हियर आई एम इन माई प्रिंटेड फॉर्म। तो
भगवान को कैसे पाएंगे? योगी में क्षमताएं हैं, लेकिन वो क्षमता का हम बराबर उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम छोटी से छोटी चीज वो कार्य नहीं करते हैं जो हमें करने के लिए कहा गया है। मन को शांत रखो, मन शांत नहीं रहता है। लालसाएं मत रखो, लालसाएं आई जाती है। और बड़ी मजेदार बात, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, इच्छाएं ईर्ष्याएं उतनी तेज होती हैं। किसी ने अगर कह दिया, अरे बूढ़े जी, बोला बूढ़ा तेरा बाप, मैं थोड़ी बूढ़ा हूं, बुरा लगता है वो बाबा मुझे बूढ़ा बोला। हम हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहते, और इसलिए या तो हम भुक्तिकामी हो जाएंगे या मुक्तिकामी हो जाएंगे। सिद्धकामी तो बात दूसरी है। और आत्म संतुष्टि के लिए कुछ न कुछ इच्छा करते रहते हैं। बार बार कहते हैं हम, धनम देहि, जन्म देहि, बुद्धि देहि, विवेक देहि, बलम, सब चीज भगवान चाहिए चाहिए चाहिए। और भगवान बोलते हैं और क्या चाहिए? बोला और बस कुछ नहीं, बस इतना दे दो। और संत कहते हैं, इतना तो करना कृष्णा जब प्राण तन से निकले, बंसी का बट हो यमुना का तट हो जब प्राण तन से निकले। वो नहीं चाहते मुझे क्या चाहिए, उसको मालूम मेरा कोठा जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए क्या मेहनत करनी है, वो तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन अगर चाहिए तो बस इतना ही करना कृष्णा कि जब प्राण तन से निकले, बंसी का बट हो यमुना का तट हो, पीतांबरी सजी हो, ओंठों पे हंसी हो, और तब भगवान हम मिले। ये लोग विजुअलाइज करते हैं, अधरम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अभी तक हमने भगवान के लावण्य का रूप का पान नहीं किया है। हमने भगवान को उन आंखों से नहीं देखा है जिस आंखों से भक्त भगवान देखता है। हम तो मूर्ति देखते हैं, जैसे प्रभा जी कल प्रपुर में कह रहे थे कि भक्त मूर्ति नहीं देखता है, उन्हें मूर्ति नहीं है, वो भगवान है। हम ये कहते हैं ना, अरे अरे हमारे घर आओ भगवान के दर्शन करो ये देखिए मेरी मूर्ति ऐसी है, मेरी मूर्ति वैसी है। हम तब भी भगवान को मूर्ति कहते हैं। हम कभी नहीं देंगे भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए, नहीं नहीं, हमारी मूर्ति के दर्शन करना है। हमारे घर की मूर्ति, हमारे मंदिर की मूर्ति बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। हमें भी अब तक ये नहीं पता चला ये मूर्तियां नहीं है, ये तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा है कि वो हमें अपना दर्शन दे रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है। और ये सब तब होगा जब हम सब लोग जो हैं आडंबर से पड़े हों। आडंबर का मतलब है जो हम नहीं है वो प्रजन करना, दर्शन, यही आडंबर है। जो हम हैं, हम जैसे हैं उसी प्रकार अपने आप को पेश करना। अगर मैं बुद्धू हूं तो मैं बुद्धू बनकर रहूं ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या बुद्धू लोग जीवन जीते नहीं है? जीते हैं। जो बहुत बड़ा दार्शनिक वो जीवन नहीं जीता, सब जीते हैं। तो मेरे हिस्से जो आया उसी में खुश होकर उसी में भगवान को देखने की लालसा हो, इच्छा हो, और तब उसको पाने की अगर हम कोशिश करें तो भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान अत्यंत खुश हो जाते हैं। अन्यथा हम सारे के सारे लोग दुख को भगाने के लिए और सुख को पाने के लिए सारी की सारी उम्र जो है लग जाती है, लेकिन सुख आता नहीं और दुख जाता नहीं। क्यों? कि हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं। कहते हैं दुख और मेहमान को जितना ज्यादा एंटरटेन करोगे उतनी देर बैठे रहेंगे, जितना ज्यादा एंटरटेन करोगे उतनी ज्यादा बैठे रहेंगे। और जब इनको खाना देना बंद कर दो तो चलिए भाई अच्छा चलते हैं। लेकिन हम उनको कहते बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, खूब आ भगत करते हैं, और इस प्रकार हमारी परीक्षा में हमारे जीवन के जो लक्ष्य है उसमें विडंबना उत्पन्न होती है। और इस प्रकार हम मुंह से कहते हैं अरे आपको मिलकर के बड़ी खुशी हुई एक बार किसी के घर में एक संत आ गए, तो एक दो दिन खातिर वातिर की। उसके बाद पत्नी ने कहा अरे भाई
ये तो डट गए, अब तो जाने का नाम नहीं ले रहा, ये जाने का नाम नहीं ले रहा। बोले क्या करें? बोले ऐसे करते हैं, झगड़ने का नाटक करते हैं। हम दोनों आपस में झगड़ते हैं, हमारा झगड़ा सुनकर वो चला जाएगा। तो जब ये अपने संत जी बाहर रैंक में बैठे थे, ये अंदर जो है बेडरूम में झगड़ा करने लगे, तू ऐसा तू ऐसी, तो खूब झगड़ा करने लगे। वो बोली मैं शाम से खाना नहीं बनाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी। वो बोलते भी मैं होटल में खाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये बातें जब संत ने सुनी तो संत ने अपना झोला उठाया और बाहर निकल गया। जैसे बाहर दरवाजे बंद होने की आवाज आई, पति पति बड़े खुश, अरे वाह वाह वाह, चला गया चला गया चला गया चला गया। अरे हम तो नाटक कर रहे थे, अच्छा हुआ चला गया। जैसे वो खुश हो रहे थे, संत ने दरवाजा खोला, अंदर आ गया। बोला आप ऐसे गए? बोले जिस प्रकार तुम झूठ रहे थे ना, मैं भी झूठ ही झूठ बाहर गया था, मैं कुछ नहीं और रहूंगा। तो कहने मतलब है कि हमसे भी लोग ज़्यादा होशियार हैं। हमें होशियारी नहीं करनी है, हमें भक्ति करनी है, भगवान के नाम का जाप करना है, कथाएं सुननी है, कथा कहनी है और आनंद में जीवन व्यतीत करना है। अगर हम इन्हें करेंगे तो काफ़ी सारी परेशानियों से हमें दो चार होना पड़ेगा। तो आइए इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका मिला, मैं अपने कुछ उद्गार, कुछ चीज़ें जो मुझे याद में आई आपके साथ शेयर कर सका। हरे कृष्ण।